बिलासपुर से 4 कोस दूर स्थित था एक छोटा सा गांव सोनपुर। इसी गांव में एक प्रसिद्ध वैद्य जी रहते थे, रामलाल वैद्य। दूर दूर तक उनकी ख्याति थी, लोग उन्हें रोगों के इलाज के लिए आदरपूर्वक बुलाते थे। एक रात की बात है, जब आसमान में घने बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और ठंडी हवाएं रहस्यमय वातावरण बना रही थीं। रामलाल वैद्य अपने घर के भीतर बैठे किसी पुराने ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। टक 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 टक। इतनी रात गए कौन हो सकता है? वह कुछ असमंजस में पड़ गए। बाहर बारिश हो रही थी, तेज हवाएं सनसनाहट कर रही थीं। फिर भी उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे, सांसें तेज चल रही थीं। वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए। मेरी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। वह अंतिम सांसें गिन रही है। रामलाल वैद्य ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। अजनबी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। कौन हो तुम और कहाँ रहते हो? मेरा नाम मधुकर है, मैं सरवनपुर का रहने वाला हूँ। हमारा घर नदी के उस पार है। कृपया मेरे साथ चलिए, मेरी पत्नी की जान बचाए। रामलाल वैद्य थोड़े असमंजस में थे। इतनी भयानक रात में, इस तूफान में नदी पार जाना, परंतु एक वैद्य का धर्म था रोगी की सहायता करना। उन्होंने जल्दी से अपना दवा का बक्सा उठाया, छतरी ली और कहा, चलो जल्दी करो। वे दोनों तेजी से गांव के किनारे बहने वाली नदी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कच्चा था, कीचड़ से भरा हुआ। अंधेरे में बस बिजली की चमक ही कुछ पल के लिए रोशनी देती थी। नदी के किनारे एक पुरानी सी नाव बंधी थी। मधुकर ने इशारा किया, आइए वैद्य जी, इसमें बैठ जाइए। मैं आपको पार ले चलूंगा। रामलाल वैद्य नाव में बैठ गए। नाव धीरे धीरे बहने लगी। पानी की लहरें तूफान के कारण अशांत थीं, नाव हिल रही थी, लेकिन मधुकर बिना किसी डर के नाव खे रहा था। कुछ समय बीत गया। रामलाल को महसूस हुआ कि वे काफी समय से नदी में ही थे, पर किनारा अब तक नहीं आया था। कितनी दूर है तुम्हारा घर? इतनी देर क्यों लग रही है? मधुकर ने कोई जवाब नहीं दिया। रामलाल वैद्य को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने चारों ओर देखा, घोर अंधेरा था, न कोई आवाज न कोई हलचल। मधुकर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, हम पहुंचे क्यों नहीं? तभी एक तेज बिजली चमकी और उसी प्रकाश में रामलाल वैद्य की नजर पड़ी। नाव में कोई माझी नहीं था। चप्पू अपने आप चल रहे थे, मधुकर नाव में कहीं नहीं था। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? रामलाल वैद्य का दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ हंसने की आवाज आई। हा हा हा। रामलाल ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। नाव के एक कोने में एक काला साया खड़ा था, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। कौन हो तुम? रामलाल ने कांपते हुए पूछा। तूने पहचाना नहीं वैद्य महाशय? वह साया धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। मैं वही मधुकर हूँ, जिसकी पत्नी को तूने ठीक से नहीं देखा और वह मर गई। नहीं, मैंने पूरी कोशिश की थी। झूठ। तूने उसकी बीमारी को समझने में गलती की और वह तड़प तड़प कर मर गई। अब तुझे भी इसी नदी में डुबो दूंगा। इतना कहकर वह साया रामलाल की ओर झपटा। नहीं। रामलाल ने चिल्लाते हुए आंखें बंद कर लीं। तभी एक जोरदार बिजली गिरी और जब रामलाल ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वे नदी के किनारे पड़े हुए थे। पास ही कुछ मछुआरे खड़े थे। वैद्य महाशय, आप यहाँ कैसे? रामलाल ने कांपते हुए सारी कहानी बताई। मछुआरों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, मधुकर। लेकिन वैद्य महाशय, मधुकर तो 3 साल पहले ही नदी में डूबकर मर गया था। रामलाल वैद्य सन्न रह गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी रात के समय किसी अजनबी के साथ जाने का साहस नहीं किया।